welcome to Gate Academy Plus. So today we are going to start the numerical based on the three-phase transformer. First of all, we will deal with the very simple numerical, and then we will go for the difficult kind of numerical as well. Because so many students face different problems while solving the problem based on the three-phase transformer. When it should be taken as a line voltage, when it should be taken as a phase voltage. What exactly is going to be the turns ratio, whether it is V phase by 2 per phase voltage upon line voltage. So many students face these all problems. Before this, we have covered all the basics which were required for solving the three-phase transformer problems. Now we will directly go on the numericals. So let's see the first question. A three-phase step-down transformer is connected to 6600 volt mains, and it takes a 10 ampere. It is connected to 6600 volt mains and it takes 10 ampere. Calculate the line voltage, line current and output for following different connection. For what? Following different connections. अब देखिए उसने जो बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट कि जिसमें बच्चे फंस सकते हैं, मतलब उनको प्रॉब्लम आ सकती है. तो उसने जो दिया है, थ्री फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 6600 वोल्ट मेंस. अब ये 6600 वोल्ट क्या होने वाला है, वेदर इट इज गोइंग टू बी द लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज. फिलहाल उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया है. इट इज गोइंग टू बी द लाइन वोल्टेज एंड इट इज आरएमएस लाइन वोल्टेज. क्या होगा? इट विल बी आरएमएस लाइन वोल्टेज एंड इट टेक्स 10 एम्पियर. दिस 10 एम्पियर इटसेल्फ इज आल्सो ए स्टार. क्या है? इट इज ऑल्सो लाइन करंट. इट इज ऑल्सो व्हाट? लाइन करंट. फिलहाल तो कनेक्शन दिए नहीं ना. कनेक्शन कौन कौन से होंगे? डिफरेंट कनेक्शंस. देखिए ये अलग अलग कनेक्शंस दिए हैं, ठीक है. और उसने बोला टर्न्स रेशियो पर फेज इज 12. तो सबसे पहले देखिए जो गिवन है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं. क्या गिवन है? गिवन क्या है? उसने आपके पास देखिए प्राइमरी का वोल्टेज दे रखा है. इट इज कनेक्टेड टू मेंस, मतलब सप्लाई मेंस के साथ कनेक्टेड है. सो दिस वोल्टेज इज गोइंग टू बी V1 एंड दिस इज द लाइन वोल्टेज. प्लीज कीप दिस इन माइंड. इट इज 6600 वोल्ट, ठीक है. एंड इट टेक्स 10 एम्पियर. सो 10 एम्पियर इटसेल्फ इज आल्सो गोइंग टू बी लाइन करंट. सो इट इज गोइंग टू बी लाइन करंट I1. तो इट इज गोइंग टू बी 10 एम्पियर. और जो टर्न्स रेशियो दिया है उसने पर फेज टर्न्स रेशियो मतलब क्या? V फेज 2 डिवाइडेड बाय V फेज 1 या E2 पर फेज डिवाइडेड बाय E1 पर फेज is going to be equals to what? K. या कुछ लोग उसको A भी इंडिकेट करते हैं. This is going to be equals to what? 1/12. It is going to be equals to what? 1/12. तो आगे अपन पहले उसका डायग्राम निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. पहला कनेक्शन उसने कौन सा दे रखा है आपको? जो पहला कनेक्शन दिया है उसने फर्स्ट जो कनेक्शन दे रखा है कौन सा दिया? डेल्टा स्टार है, स्टार डेल्टा. डेल्टा डेल्टा दिया है. कैसा दिया है? डेल्टा डेल्टा. मतलब प्राइमरी इज ऑल्सो डेल्टा एंड सेकेंडरी इज ऑल्सो डेल्टा. ये इस टाइप का कनेक्शन है. और इस टाइप के कनेक्शन के लिए अपन को देखना है कि उसके जो पैरामीटर्स है क्या आएंगे. ठीक है. This is the primary delta. Now I will draw the secondary delta. ठीक है, इस तरीके से दिया आपको. अब देखा जाए तो उसने क्या बोला है? उसने बोला 6600 वोल्ट इज ऑन प्राइमरी मेंस. तो ठीक है कि सप्लाई में कितना कनेक्टेड है? 6600 वोल्ट है एंड दिस इज द लाइन वोल्टेज. ठीक है, यहाँ पे लाइन है. उसने बोला क्या? इट टेक्स 10 एम्पियर करंट. इट टेक्स व्हाट? 10 एम्पियर करंट. इट टेक्स 10 एम्पियर करंट. ठीक है. अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक बात है कि जो बेसिक है कि जो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहे तो. डेल्टा में क्या क्या होता है भाई? मैं इसके पहले तो बहुत बार समझा चुका हूँ, उसके बाद भी. VL इज इक्वल टू V फेज, ठीक है, फॉर डेल्टा एंड IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज. IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज. ये भी फॉरवर्ड डेल्टा के लिए होगा.
ठीक है। फॉर स्टार में डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं, फॉर स्टार के लिए क्या होगा, VL is equals to √3 times of V phase and IL is equals to I phase and what IL is equals to I phase, इस तरीके से होगा भाई, ठीक है। अब जो पैरामीटर्स दे उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या करना है, जो उसने पैरामीटर पूछे वो सारे के सारे पैरामीटर अपन को निकालना है। क्या पूछा उसने पूछा है कि द लाइन वोल्टेज, लाइन करंट एंड आउटपुट पावर। आउटपुट मतलब क्या, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू द आउटपुट पावर, ठीक है। उसने दिया क्या अपन को, टर्न्स रेशो दिया। टर्न्स रेशो बेसिकली क्या होता है, जो उसने जो दिया है रेशो, तो इट इज गोइंग टू बी V2 अपॉन V1, ऑब्वियसली कि दीज बोथ आर इन व्हाट पर फेज वैल्यूज है, इट इज K इक्वल्स टू व्हाट 1/12 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/12, इस तरीके से दे। अब मुझे अगर सपोज सेकेंडरी का पर फेज वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, पर फेज वोल्टेज, तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, फेज वोल्टेज लेना पड़ेगा, तभी मैं निकाल पाऊंगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। अब V2 का वैल्यू निकालना है तो V1 उधर लेके जाना पड़ेगा। सो V2 पर फेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V1 अपॉन नहीं ठीक है, V1 मल्टीप्लाई बाय K, ठीक है। तो V1 का वैल्यू कितना है दिया है अपन को 6600 वोल्ट। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसमें क्या आपने पर फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज कुछ लिया नहीं, मैंने क्या लिखा फिर यहाँ पे डेल्टा में पर फेज वोल्टेज जो होता है 6600 वोल्ट, जो लाइन वोल्टेज है 6600, लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज बोथ विल बी सेम, क्योंकि इन केस ऑफ डेल्टा बोथ आर सेम, ठीक है। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 12, दिस विल बी व्हाट डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि K का वैल्यू तो 1/12 है ना, ठीक है। तो उसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो दिस विल बिकम 12 5 60, 12 5 60, so this will become 550 volt divided by V2 पर 6600 वोल्ट डिवाइडेड बाय 550। फिर भी मैं एक बार उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर है। तो 6600 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12, ऑब्वियस है, करेक्ट, इट इज 550 वोल्ट, ठीक है। अब मेरे पास सेकेंडरी का वोल्टेज भी पता चल गया भाई, और ये कौन सा वोल्टेज है, दिस इज पर फेज वोल्टेज। और भाई सेकेंडरी जो है वो भी तो डेल्टा कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस सेकेंडरी में भी जो पर फेज और लाइन वोल्टेज जो दोनों आएंगे वो कैसे होंगे, दोनों सेम ही होंगे। क्यों, क्योंकि इट इज ऑल्सो डेल्टा, और इन केस ऑफ डेल्टा VL इक्वल्स टू V फेज एंड इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 550 वोल्ट, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट 550 वोल्ट। समझ में आ रही बात। अब जो उसने दिया 10 एम्पियर, 10 एम्पियर इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट लाइन करंट, इट इज नथिंग बट व्हाट लाइन करंट। अब इस लाइन करंट को जब मुझे सेकेंडरी के साइड रेफर करना होगा तो मुझे फेज में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात। क्यों, क्योंकि जो भी कुछ अपन पैरामीटर रेफर करते हो कैसे होते हैं, पर फेज पैरामीटर होते हैं। क्या होते हैं, पर फेज पैरामीटर होते हैं, ठीक है। सो आई विल कन्वर्ट इट फर्स्ट ऑफ ऑल इन फेज। देखिए जब मैं उसको फेज में कन्वर्ट करूंगा तो इसमें देखिए, इसमें जो करंट आएगी दैट विल बी व्हाट फेज करंट, जो फेज करंट आएगी दैट विल बी व्हाट लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3, इट मींस इट इज अ 10/√3 एम्पियर, ठीक है ना। 10/√3 एम्पियर इतना आ जाएगा, 10/√3 इज नथिंग बट 5.77 एम्पियर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जब इस करंट को इस साइड के रेफर करूंगा तो मुझे जो करंट मिलेगी वो इस टाइप की करंट मिलेगी, क्योंकि यहीं पे तो लोड कनेक्टेड होगा मेरे पास, ठीक है। मैं फिलहाल लोड को कनेक्ट नहीं किया क्योंकि जब उसका पॉइंट आएगा तब मैं बताऊंगा। तो जब मैं 10/√3 को जब सेकेंडरी के लिए रेफर करूंगा तो उसका देखिए क्या आ जाएगा, I2 पर फेज अपॉन I1 पर फेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V1 पर फेज डिवाइडेड बाय V2 पर फेज डिवाइडेड बाय V2 पर फेज। समझ में आ रही बात। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I2 पर फेज। सो I2 पर फेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V1 पर फेज डिवाइडेड बाय V2 पर फेज मल्टीप्लाई बाय I1 पर फेज, मल्टीप्लाई बाय व्हाट I1 पर फेज। अब अपन को जो रेशियो दिया वो किसका दिया है, V2 अपॉन V1 इज गिवन अस 1/12, तो V1 अपॉन V2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो इट विल बी I2 पर फेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 का वैल्यू कितना है अभी 12 मल्टीप्लाई बाय I1 पर फेज का वैल्यू कितना दिया 10/√3, इट इज गिवन अस व्हाट 10/√3, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, दिस विल बी 120 डिवाइडेड बाय √3, कितना आ जाएगा 120 डिवाइडेड बाय √3 एंड इट इज नथिंग बट 40 मल्टीप्लाई बाय √3 एम्पियर। सो दिस इज द I2 पर फेज, दिस विल बी व्हाट I2 पर फेज, ये आ गया उसका वैल्यू, ठीक है। अब ये आ गया अपन के पास किसका वैल्यू, यहाँ से जो पर फेज करंट जाने वाली थी इसका वैल्यू कितना आ गया, इट इज 40√3 एम्पियर, 40√3 एम्पियर। ये क्या रहा है उसका सेकेंडरी के फेज में से जाने वाले करंट पता चल रही है। इसके लाइन करंट अगर पूछी थी तो क्या निकालते हैं भाई, अपन को फेज करंट पता है, लाइन करंट कैसे लिखोगे, IL इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज, तो उसको क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय √3 से। सो दिस वुड हैव बीन IL2 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ I फेज 2 is equals to what, √3 times of I phase 2, so this will become √3 multiply by 120 divided by √3, so this would have been 120 ampere, this would have been what 120 ampere। और ये क्या बन जाएगा, this will be the line current on secondary side, ये क्या बन जाएगा आपके पास, this will be the line current on secondary side, ठीक है। अब
जो उसने बोला था सारे के सारे पैरामीटर तो मैं डिटरमाइन कर लिया। अब उसने पावर फैक्टर के बारे में कुछ पूछा है क्या? जो उसने पूछा है कि लाइन करंट, उसने पूछा कि आउटपुट क्या आएगा। अब इसने कुछ भी पूछा नहीं, इसका मतलब क्या है, ही इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफार्मर आउटपुट में, जो ट्रांसफार्मर का रेटिंग है उसके बारे में बेसिकली पूछ रहा है। क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर का आउटपुट होगा वही तो मतलब उसके रेटिंग के बारे में बेसिकली पूछ रहा होगा। अदरवाइज ऐसा आउटपुट पूछेगा तो लोड वगैरह दे देगा। यहाँ पे लोड वगैरह कुछ कनेक्टेड नहीं, मैंने बोला था आपको कि जब लोड का बात आएगा तब बताऊंगा, लेकिन लोड वगैरह कुछ कनेक्टेड नहीं। तो ऑब्वियस है कि जो भी पूछ रहा है रेटिंग के बारे में पूछ रहा है, तो रेटिंग मतलब उसकी रेटिंग क्या आएगी फिलहाल देख लेते हैं। अब जो रेटिंग आएगी भाई उसको तो मैं आउटपुट ही बोलूंगा क्योंकि दोनों साइड तो सेम ही होता है। आउटपुट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL/IL। कॉस पाई मत लिखना यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, आउटपुट कैसे केवी, ट्रांसफार्मर की रेटिंग तो केवी में होता ना। सो दिस विल बी आउटपुट, ये क्या है, दिस इज √3 मल्टीप्लाई बाय VL का वैल्यू कितना है, सेकेंडरी साइड की बात कर रहा हूं मैं, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के लिए रेटिंग सेम ही आने वाली, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसका वैल्यू है 550 वोल्ट। ये क्या है आपके पास, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों सेम है क्योंकि ट्रांसफार्मर कैसा डेल्टा डेल्टा है। ठीक है, अब लाइन करंट क्या आएगी, लाइन करंट आएगी 120 एम्पेयर, सो दिस विल बी 120। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा बता सकते हो? इसका वैल्यू आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे बस, 114 1143 15.35। सही है। इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 114.315 kVA. This is going to be the output power. This is going to be output power, and output will be obviously it will be in what kVA. अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये तो मैंने सेकेंडरी के लिए निकाल दिया, प्राइमरी के लिए निकाल दिया। अरे भाई डायरेक्टली यहाँ से भी आप उसको निकाल सकते थे। कैसे देखिए, अब भाई ये क्या था, मैंने सेकेंडरी के लिए कैलकुलेशन कर रहा था पूरा का पूरा। नाउ इफ आई वुड हैव कैलकुलेटेड इट फॉर प्राइमरी, देन इट वुड हैव बीन, सी व्हाट इट वुड हैव बीन फॉर प्राइमरी में लिख देता हूँ चाहे तो, फॉर प्राइमरी, प्राइमरी के लिए क्या होता, इट वुड हैव बीन, देखिए इनपुट भी बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन मैं उसको लिख देता हूँ केवीए लिख देता हूँ चाहे तो, केवीए इनपुट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केवीए इनपुट इटसेल्फ इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट, केवीए आउटपुट, बिकॉज आउटपुट पावर इनपुट पावर बोथ विल बी सेम एज देयर इज नो एनी अदर लॉस कंपोनेंट पर्टिकुलरली इन दिस ट्रांसफार्मर, सो दिस विल बी √3 मल्टीप्लाई बाय VL1 मल्टीप्लाई बाय VL2 IL2, VL2 कर दीजिएगा क्योंकि अपन सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में निकाले उसको। So this will be √3 multiply by 6600 multiply by line current on the primary, it is given as 10 ampere। अगर आप इसको भी सॉल्व करते तो इसको भी बेसिक आंसर इतना आना चाहिए था, 1114.315 kVA, 315 kVA। दिस इज द पावर इनपुट ऑन द प्राइमरी साइड। दोनों में तो सेम ही होगा ऑब्वियस है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने निकाला किसके लिए, प्राइमरी के लिए, जो अपन के पास जो पहला कनेक्शन दिया था डेल्टा डेल्टा, उसके लिए मैंने फिलहाल निकाला है। अब मैं बात करता हूँ जो नेक्स्ट कनेक्शन दे रखा है उसने कैसा दिया है, नेक्स्ट कनेक्शन स्टार डेल्टा दिया है भाई, क्या दिया है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर दिया है। और जब भी भाई आपके पास स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर दिया होता है ना, तो देखिए उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा किस तरीके से होगा, वो था मेरे पास ए पार्ट, नाउ दिस विल बी बी पार्ट, एंड देखिए बी में क्या बोलूँगा मैं, इट विल बी स्टार डेल्टा। क्या है, स्टार डेल्टा। सबसे पहले क्या करोगे, जो पैरामीटर दे रखे ना उसने 6600 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज, जो मतलब इनपुट वोल्टेज सप्लाई में की बात करिए, ऑब्वियस होगा कि वो क्या होगा, इट विल बी डेफिनेटली लाइन टू लाइन वोल्टेज, एंड लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज होगा, जब तक उसने कुछ मेंशन नहीं किया कि पर फेज वोल्टेज ऐसा कुछ। दूसरी बात, जो करंट दिया करंट भी कैसा होगा, लाइन करंट होगा। अब उसने बोला क्या है, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर बोला है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्टार डेल्टा का मैं सर्किट बना लूंगा। तो देखिए so this is primary and this here will be the secondary।
ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर राइट नाउ विच हैज बीन गिवन अस। ठीक है, तो जितने पैरामीटर दिए सारे के सारे पैरामीटर मैं इंडिकेट कर देता हूँ। 6600 वोल्ट इज द लाइन वोल्टेज। सो और ये क्या आपके पास न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, सो वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद 6600 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज आएगा इसके अक्रॉस में दैट विल बी फेज वोल्टेज कितना आएगा वो, दैट विल बी नथिंग बट 6600 वोल्ट डिवाइडेड बाय √3। इट विल बी 6600 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब इसका जब मैं इधर साइड इस साइड के लिए जब मैं उसका पर फेज लूंगा तो मुझे मेरे पास टर्न्स रेशियो दे रखे हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लूंगा मैं। ठीक है, अगर उसने टर्न्स रेशियो क्या दिया है, उसने दिया है V2/V1 का रेशियो 1/12 है। इसका मतलब V1/V2 का रेशियो कितना होगा, ऑब्वियसली दैट विल बी इक्वल्स टू 12। जब मैं उसको इस साइड के लिए रेफर करूंगा तो रेफर किस तरीके से करते हैं पहले मैं दिखा देता हूँ। पहले एक सेकंड, मैं जो पैरामीटर थे उसको दिखा देता हूँ इस साइड के लिए। दिस इज 12 एम्पियर। अब लाइन करंट फेस करंट दोनों तो सेम ही होने वाले, तो इस साइड के लिए अगर मैं देखूँ तो वो भी सेम ही होगा, 12 एम्पियर ही आने वाला होगा। ठीक है, फेस करंट लाइन करंट दोनों सेम है। अब मुझे दोनों के दोनों पैरामीटर इस साइड के लिए क्या करना है, रेफर करना है। आप इस साइड के लिए कैसे रेफर करेंगे देखिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आप है ना वोल्टेज को रेफर कर लीजिएगा। सो अगर मुझे सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना है, सो दिस विल बी V2 पर फेज is going to be equals to N2 V2 या N2 भी लिखा तो भी चल जाएगा, N2 पर फेज डिवाइडेड बाय N1 पर फेज मल्टीप्लाई बाय V1 पर फेज मल्टीप्लाई बाय व्हाट, V1 पर फेज। ठीक है, अभी N2/N1 मीन्स व्हाट, V2/V1। तो V2/V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 1/12। सो इट विल बी 1/12 टर्न्स रेशियो बताइए। V1 पर फेज कितना है आपके पास, 66 डिवाइडेड बाय √3। 66 डिवाइडेड बाय √3 इस तरीके से है ये आपके पास। 1/12 मतलब दिस विल बिकम 550। 1/12 मल्टीप्लाई बाय 660, दिस इज गोइंग टू बी 550 डिवाइडेड बाय √3। ये क्या आ जाएगा आपके पास, उसकी फेज वोल्टेज आ जाएगा। और देखा जाए तो आपके पास ट्रांसफार्मर कौन सा सेकेंडरी में, इट इज डेल्टा। डेल्टा के लिए फेज वोल्टेज कितनी आ रही है, वो बन रही है भाई आपके पास 550 डिवाइडेड बाय √3। और डेल्टा के लिए फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज दोनों सेम ही होता है, तो ऑब्वियसली कि उसका लाइन वोल्टेज भी कितना आएगा, वही आएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक ही जगह पे है। ठीक है ना, तो दोनों के अक्रॉस में सेम वोल्टेज आएगी। ठीक है, तो इसकी जो वोल्टेज बनेगी आपके पास सेकेंडरी में दिस इज गोइंग टू बी 550 डिवाइडेड बाय √3 ना, लाइन वोल्टेज बनेगी आपके पास 550 डिवाइडेड बाय √3 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द लाइन वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब मैं अगर इसका करंट निकालने की बात करते हैं, इसका पर फेज करंट कितना आ जाएगा, पर फेज करंट मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मेरे पास फिलहाल जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे सेकेंडरी की करंट निकालना है। I2 पर फेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू I1 पर फेज मल्टीप्लाई बाय N2/N1 लिखो, या अभी तो I2 है ना, तो N1/N2 या V1/V2 कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं उसको अलग अलग इसके लिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर रहे इसके लिए। सो दिस विल बी V1 पर फेज डिवाइडेड बाय V2 पर फेज। I1 पर फेज का वैल्यू कितना है, वो तो 12 एम्पियर है पर फेज। लाइन करंट से फेज करंट दोनों सेम होगा, स्टार कनेक्टेड ऑब्वियस है। दिस इज 12 एम्पियर। 12 एम्पियर दिया था, 10 एम्पियर दिया था, सॉरी वो 10 एम्पियर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं उसको 12 एम्पियर कंसिडर कर लिया, 10 एम्पियर। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड। V1/V2 का वैल्यू कितना होगा, 12 होगा, क्योंकि देखिए ना ऑब्वियस है कि वहाँ पे उसने V2/V1 1/12 लिखा है, तो V1/V2 उसका रेसिप्रोकल लेना है, 12 एम्पियर होगा, तो ये 10 एम्पियर बन जाएगा। ऑब्वियस है कि I1 का वैल्यू 10 है, तो V1/V2 विल बिकम व्हाट, 12 एंड दिस इज गोइंग टू बी 120 एम्पियर। दिस इज गोइंग टू बी 120 एम्पियर। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्या, इसके फेज में से जाने वाली करंट, इसके फेज करंट कितनी हो जाएगी, 120 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, अब उसका फेज का करंट इतना ज्यादा आ रहा है तो उसको लाइन का करंट कितना आ जाएगा, ऑब्वियस वो भी ज्यादा आएगा, कितना आ जाएगा 120। ये तो फेज करंट है, मल्टीप्लाई बाय √3 इट विल बिकम लाइन करंट। सो दिस विल बिकम √3 मल्टीप्लाई बाय 120 एम्पियर। कितना आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 120 एम्पियर। इट विल बी द लाइन करंट ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। इट विल बी व्हाट, लाइन करंट ऑफ द डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। तो देखिए इसका अपन ने लाइन करंट निकाल लिया, फेज करंट निकाल लिया, तो उसका पावर पे निकाल लेते हैं आउटपुट कितना आएगा। ठीक है, तो आउटपुट पावर जो बनेगी भाई आपके पास सेकेंडरी के लिए, आउटपुट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू VL2 √3 ना, √3 VL2 IL2 √3 मल्टीप्लाई बाय VL2 का वैल्यू कितना है, इट इज 550 डिवाइडेड बाय √3।
ठीक है, इट इज 550 डिवाइडेड बाय रूट 3 मल्टीप्लाई बाय IL2 का वैल्यू कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 या 120 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ऑब्वियस है कि वही रेटिंग आएगा उसका 114.514 ऐसा कुछ तो आ रहा था ना इसके पहले, देख लेते हैं 550 मल्टीप्लाई बाय 114.315 114.315 kVA। तो देखिए ये क्या आ गया, उसका रेटिंग आ गया ट्रांसफार्मर का। यही अगर सपोज मैं प्राइमरी के लिए निकाला होता तो आराम से उसका वैल्यू निकाल लेते। कैसे आता है, फॉर प्राइमरी क्या आता है, इनपुट भी बोला तो भी चलेगा क्योंकि इनपुट आउटपुट दोनों तो सेम होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास दिस इज लाइक लॉसलेस ट्रांसफार्मर की तरह बात चल रही है, कोई भी एक उसमें एलिमेंट दिया नहीं कि जिसमें लॉस हो सकता है। दिस इज √3 VL1 IL1 √3 मल्टीप्लाई बाय 6600 मल्टीप्लाई बाय लाइन करंट कितने उसके 10 एम्पियर। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो वही आएगा आपके पास 114। फिर भी देखिए डोंट ट्राई टू मेक एनी कन्फ्यूजन। सो एक बार फिर से मैं उसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ, वही आ रहा है 143, तो मतलब 114.315 kVA। ठीक है, इस तरीके से। देखिए बात करते हैं अभी अपन के पास जो थर्ड कनेक्शन है उस कनेक्शन के बारे में। कौन सा दिया थर्ड कनेक्शन, स्टार स्टार अपन के पास क्या है कनेक्शन है, तो स्टार स्टार कनेक्शन मैंने दिखा रखा है, जैसे स्टार कनेक्टर, सेकेंडरी ऑल्सो स्टार कनेक्टर। ठीक है, अब मुझे देखना है जो उसने बोला है, भाई क्या बोला है उसने, जो आपके पास लाइन करंट है इट इज गोइंग टू बी 10 एम्पियर, बिल्कुल सही है। तो लाइन करंट 10 एम्पियर है, लाइन वोल्टेज दे रहा है कि आपके पास 6600 वोल्ट। ठीक है, दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है ना, दिस इज लाइन वोल्टेज। अब मुझे क्या करना है, मुझे सेकेंडरी साइड के लिए जब उसके पैरामीटर में निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, लाइन वोल्टेज को क्या कीजिएगा आप फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कीजिएगा, उसके बाद उसको रेफर कीजिएगा। ठीक है, तो इसका फेज वोल्टेज कितना आ जाएगा भाई, इसका फेज वोल्टेज आ जाएगा 6600 डिवाइडेड बाय √3। इस वोल्टेज को जब मैं सेकेंडरी साइड के लिए रेफर करूंगा तो इट विल बिकम V2 पर फेज इज इक्वल्स टू V1 पर फेज मल्टीप्लाई बाय N2 अपॉन N1। और आपके पास V2 पर फेज अपॉन V1 पर फेज का वैल्यू कितना दिया है, K के बराबर, एंड इट इज इक्वल्स टू 1/12। इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/12। तो V1 पर फेज का वैल्यू है 6600 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 1/12। तो दिस विल बिकम 550 डिवाइडेड बाय √3। दिस विल बिकम व्हाट, 550 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब उसने दिया है मेरे पास करंट कितना दिया है, 10 एम्पियर दिया है। जब इस लाइन करंट को मैं, लाइन करंट फेज करंट इन केस ऑफ स्टार दोनों सेम ही होते हैं, जब मैं इस करंट को प्राइमरी से सेकेंडरी को रेफर करूंगा तो उसका वैल्यू किस तरीके से आएगा, इसका वैल्यू बन जाएगा भाई लाइन करंट का, इट विल बिकम, अब मुझे इसको सेकेंडरी के लिए रेफर करना है तो I फेज 2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, सेकेंडरी के लिए जा रहा हूं मतलब N1 अपॉन N2। आपको पता है दिस ऑल आर पर फेज वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय I1 पर फेज। N1 अपॉन N2 इज इक्वल्स टू V1 पर फेज अपॉन V2 पर फेज। अपने पास V2 अपॉन V1 1/12 दिया है, तो ऑब्वियस है कि V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल्स टू N1 अपॉन N2 एंड इट विल बी 12। सो दिस विल बी 12 मल्टीप्लाई बाय I1 पर फेज 10 एम्पियर। सो दिस इज 120 एम्पियर। और भाई आपको एक बात पता है, क्या पता है कि यहाँ पे जो भी करंट आ रही है, करंट कौन सी है, लाइन करंट है। लाइन करंट है और फेज करंट दोनों कैसे सेम होती है, फेज करंट ही तो लाइन करंट होगा ना, क्योंकि स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर है। तो इसका जो आउटपुट पावर आएगा, और ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट पर फेज वोल्टेज। अगर इसका लाइन वोल्टेज निकालो तो इसका लाइन वोल्टेज क्या आ जाएगा, VL2 विल बी मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 550 डिवाइडेड बाय √3। ये आपके पास आ जाएगा 550 वोल्ट। ये क्या आ जाएगा, 550 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। दिस इज VL2, दिस इज व्हाट VL2। तो इसका जो पावर आएगा आपके पास आउटपुट में, सो आउटपुट पावर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL2 IL2 √3 मल्टीप्लाई बाय VL2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, VL2 इज 6600, नहीं प्राइमरी की बात, सेकेंडरी की बात चल रही है ना, तो ये आ जाएगा VL2 550 मल्टीप्लाई बाय IL2 और I फेज 2 दोनों तो सेम ही होंगे। सो दिस विल बिकम 120। ये आ जाएगा आपके पास कितना, 114.315 kVA।
दिस इज गोइंग टू बी द आउटपुट ऑन द सेकेंडरी साइड। अब मैं दो चीज, जब मैं दो कनेक्शंस आपके लिए सॉल्व करके दिया तो उस टाइम पे मैं सेकेंडरी का भी नहीं और प्राइमरी का भी दोनों का निकाल दे रहा था। अब आप क्या कीजिएगा, मैं सेकेंडरी का निकालूंगा, आप प्राइमरी के लिए भी निकालिएगा। डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते थे यार, √3 मल्टीप्लाई बाय 6600 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 10, इट वुड हैव गिवन यू द आंसर अराउंड 114.315। ठीक है, अब डायरेक्टली बात करते हैं जो नेक्स्ट कनेक्शन दिया है, कौन सा दिया कनेक्शन, डी नंबर का जो कनेक्शन दिया है, डी पार्ट जो दिया है उसका, ये कनेक्शन दिया आपके पास डेल्टा स्टार, लास्ट कनेक्शन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो दिस इज स्टार, दिस इज डेल्टा ना, सो दिस इज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर। ठीक है, उसने जो प्राइमरी जो वोल्टेज दे रखी है, कौन सी वोल्टेज दिया, लाइन वोल्टेज दिया, कितने दे रखी है 6600 वोल्ट दिए, और करंट कितना दिया है 10 एम्पियर। सो इसका जो लाइन करंट होगा डेट विल बी 10 एम्पियर। वोल्टेज दे रखी है 6600 वोल्ट। ट्रांसफार्मर कैसा आपके पास डेल्टा कनेक्टेड है। अब ऑब्वियस अगर डेल्टा है तो उसमें लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज कैसे होगी, सेम होगी। ये करंट कौन सी है 10 एम्पियर, लाइन करंट है। फेज करंट चाहिए तो कैसे निकालोगे, फेज करंट विल बी 10/√3, सो दिस विल बिकम 10/√3। सारे ट्रांसफार्मर में सेम करंट जाएगी भाई, मतलब सारे का जो फेज करंट होगा डेट विल बी 10/√3। समझ में आ रही बात, इस तरीके से आप दिखा दीजिएगा उनका जो ओरिएंटेशन होगा करंट का। ठीक है, अब मैं इन पैरामीटर्स को जब सेकेंडरी के लिए रेफर करूंगा तो 6600 लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों सेम ही है। तो जब मैं सेकेंडरी का वोल्टेज निकालूंगा V फेज 2 इट विल बी सेकेंडरी N2 अपॉन N1 मल्टीप्लाई बाय, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते थे ना, V2 पर फेज अपॉन V1 मल्टीप्लाई बाय V1 पर फेज। दिस विल बी इक्वल्स टू N2 अपॉन 1, दिस इज 1/12 मल्टीप्लाई बाय फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों सेम ही है। So this will become 550 वोल्ट, this will become 550 वोल्ट। लेकिन ये कैसे आपके पास पर फेस वोल्टेज है, 550 वोल्ट आपके पास कैसे, दिस इज पर फेस वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ तक कि जो वोल्टेज आ गया आपके पास, दिस इज 550 वोल्ट। कितना है 550 वोल्ट। अगर आपको यहाँ तक कि वोल्टेज चाहिए तो क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय √3 करोगे, फेस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय √3 विल गिव अस लाइन वोल्टेज इन केस ऑफ द 3 फेस ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्टर। सो दिस विल बिकम 550 मल्टीप्लाई बाय √3, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द लाइन वोल्टेज। ठीक है, आपके पास जो करंट दे रखी है यहाँ पे फिलहाल कौन से करंट है, लाइन करंट है, कितने 10 एम्पियर है, फेज करंट कितने आ जाएगा 10/√3। जब इस करंट को फ्रॉम प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी टू सेकेंडरी की ओर जब आप उसको रेफर करोगे तो उसका वैल्यू कितना बनेगा, उसका जो वैल्यू बनेगा, आपको चाहिए सेकेंडरी की करंट। सो दिस विल बी I फेज 2 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, सेकेंडरी के करंट निकाल रहे हो ना, तो N1 अपॉन N2 मल्टीप्लाई बाय I फेज 1, दिस विल बिकम N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू V1 अपॉन V1 पर फेज अपॉन V2 पर फेज। ट्रांसफार्मर में जब भी आप 3 फेज की बात करोगे तो जो रेशियो होगा टर्न्स रेशियो, इट विल बी व्हाट पर फेज वैल्यूज का होगा। ठीक है, तो दैट विल बिकम 12, सो दिस इज 12 मल्टीप्लाई बाय 10 और पर 10/√3 आएगा ना, दिस विल बिकम 120/√3 एम्पियर। कितना 120/√3 एम्पियर आ रहा है उसका वैल्यू। अब अगर मुझे उसका आउटपुट पावर लिखना होता तो कैसे लिखता मैं आउटपुट पावर। ठीक है, तो आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL2 मल्टीप्लाई बाय IL2। तो बेटा ये जो √3 मल्टीप्लाई बाय VL2 का जो वैल्यू आएगा, कितना आएगा VL2 का वैल्यू 550 √3, दिस इज 550 √3 मल्टीप्लाई बाय IL2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 120/√3, 120 अपॉन √3। तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 550 मल्टीप्लाई बाय 120, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो दैट विल कम अबाउट 114.315 kVA आएगा। कितना आ जाएगा 114.315 kVA इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं जितना भी आपको ट्रांसफार्मर के मतलब जो बेसिक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करे उसमें बस आपको क्या करना होता है, पैरामीटर्स को रेफर करना होता है, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी। इसमें डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है, बस आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि जब आप पैरामीटर्स को रेफर करते हो तो एक बात की जो वैल्यूज दे रखे आपको, आइदर दे आर गिवन इन पर फेज वैल्यूज, नहीं दिए होंगे तो पर फेज में उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा V पर फेज, उसके बाद I पर फेज, उसके बाद टर्न्स रेशियो जो दिया है उसके बारे में एक बार सोच लीजिएगा, टर्न्स रेशियो के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तब। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्या बोला है क्वेश्चन में, उसने बोला है देखिए अ 3 फेज ट्रांसफार्मर हैज डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी एंड स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी। सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इससे पहले पूरे के पूरे इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम में है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कभी भी याद रखना कि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होगा उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसने बोला क्या है, आइदर कनेक्शन इज स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। वंस यू गॉट टू नो द कनेक्शन इज ऑफ दिस एंड दिस टाइप, देन योर कंसेप्ट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी वेरी क्लियर। ठीक है, सो ही हैज गिवन अस दैट द ट्रांसफार्मर इज डेल्टा कनेक्टेड इन प्राइमरी एंड स्टार कनेक्टेड ऑन सेकेंडरी। सो फ्रॉम दिस वी विल एस्टिमेट द डिफरेंट डेटा। सी
Three phase transformer has delta connected primary and star connected secondary working on three phase 50 hertz supply. ठीक है, so it is working on three phase 50 hertz supply. The line voltages of primary and secondary are 3300 volt and 400 volt respectively. The line current on primary side is 12 ampere and secondary side is a balanced load at 0.8 lagging power factor. Determine the secondary phase voltage, line current and output. इन दोनों के बीच में कॉमा है. Determine the secondary voltage, line current and output. Output means what? Output power basically is asking us. So सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले मैं जितना भी बताया अभी तक, जितना मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराया हो, सबसे पहले क्या करोगे, जो उसके गिवन डेटा है उसको आप अच्छे से लिख लोगे. ठीक है, तो देखिए गिवन क्या क्या आपके पास, जो गिवन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गिवन में देखिए उसने बोला है थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी एंड स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी. सो द कॉन्फ़िगरेशन व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड अस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट इज ऑफ डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर. ठीक है, और दिया क्या अपन को, थ्री फेज डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर प्रोवाइड किया अपन को. समझ में आ रही बात. उसने बोला है कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेजेस ऑफ द डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर आर इन सच वे. ठीक है, सो ही हैज गिवन अस द प्राइमरी वोल्टेज V1 एंड सेकेंडरी वोल्टेज V2. एक्चुअली इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि V1 लिखना होता है या E1 लिखना होता है, V2 लिखना होता है या E2 लिखना होता है, ये भी मैं पहले उसके पहले बता चुका हूँ. उसने क्या बोला, द लाइन वोल्टेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसने बोला कि लाइन वोल्टेजेस बोला. द लाइन वोल्टेजेस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर 3300 वोल्ट एंड 400 वोल्ट रेस्पेक्टिवली. अब इसमें उसने क्या है ना कि रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस ऐसे ड्रॉप वगैरह ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है, तो ऑब्वियस है कि मैं कंसीडर कर सकता हूं कि E1 is going to be equals to V1. E1 is going to be equals to what? V1, where E1 is going to be in per phase, but particularly in this question he has mentioned us that these are the line values of the line voltages. So अपन उसको क्या कंसीडर करेंगे, अपन उसको कंसीडर करेंगे लाइन वोल्टेजेस. ठीक है, फिलहाल मैं तो उसको लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको बता दिया आपको. V1 is going to be equals to what? कितना वोल्टेज दिया है, 3300 वोल्ट, and V2 is going to be equals to 400 volt. It is going to be equals to what? 400 volt. ठीक है, ये उसने दिया. आगे वो बोल रहा है कि द लाइन करंट ऑन प्राइमरी साइड इज 12 एम्पियर. ठीक है, तो प्राइमरी साइड का जो करंट दिया है, मतलब ऑब्वियस डेल्टा कनेक्टेड जो प्राइमरी उसका लाइन करंट कितना दिया है, 12 एम्पियर दिया है. I1 मैं उसको बोल रहा हूँ. ठीक है, I1 और IL1 मैं उसको बोल रहा हूँ. प्राइमरी लाइन करंट ऑन प्राइमरी साइड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 12 एम्पियर एंड सेकेंडरी हैज अ बैलेंस्ड लोड एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर. डिटरमाइन, जो उसने बोला है उससे भी ज्यादा अपन चीजें यहाँ से डिटरमाइन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक छोटा सा सर्किट बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ थ्री फेज ट्रांसफार्मर का, जिसमें डेल्टा कनेक्टेड प्राइमरी होगा, स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी होगा. तो देखिए भाई ये जो सर्किट नजर आएगा अपन को किस तरीके से आएगा. ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर डेल्टा कनेक्टेड है ना. So this is a delta connected transformer. ये उसके लाइन, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक कपलिंग होगी है, और दिस इज ठीक है, this is going to be your secondary of the transformer. This is going to be your what? Secondary of the transformer. ठीक है, इस तरीके से. अब मुझे जो लोड दिया, लोड कैसे दिया उसने, बैलेंस्ड लोड के बारे में उसने बात करी. कौन से लोड के बारे में बात करी उसने, बैलेंस्ड लोड के बारे में बात की. तो जो बैलेंस्ड लोड है उसका पावर फैक्टर उसने दे रखा है अपन को. क्या दे रखा है, बैलेंस लोड का पावर फैक्टर दे रखा है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे बैलेंस लोड दिखा देता हूँ भाई. क्या दिखाता हूँ, बैलेंस लोड. ये बन गया आपके पास एक बैलेंस्ड लोड. ठीक है,
तो इस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रोवाइड किया है उसमें, ठीक है। और मैं उसको बोल दूँ Z1, इसको बोल दूँ मैं Z2, कोई दिक्कत नहीं। आप लोड बोल रहे हो Z, अरे लोड का तो इम्पिडेंस अपने आप में होगा यार, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब बहुत अच्छे से देखना जो उसने बोला है। देखिए उसने क्या बोला है, जो डेल्टा है इसके प्राइमरी साइड, मतलब डेल्टा इटसेल्फ इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट प्राइमरी साइड एज यू आर गोइंग टू सप्लाई ऑन द प्राइमरी साइड ऑफ द डेल्टा। सो देखिए ये वाला जो इसका जो सप्लाई वोल्टेज उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, उसने दे रखा है 3300 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज। कितना दे रखा है भाई, 3200 लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ठीक है, ये दे रखा है आपको 3300 लाइन टू लाइन। और जो उसने इसके अक्रॉस में जो लाइन वोल्टेज दे रखी है स्टार कनेक्टेड इसमें, तो वो दे रखी है अपन को 400 वोल्ट। वो कितना दे रखी है, 400 वोल्ट। और ये क्या आपके पास, दिस इज नथिंग बट दिस इज द लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ दी डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये आपके पास लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो उसने बोला है, उसने क्या बोला है, द लाइन करंट ऑन प्राइमरी साइड, लाइन करंट ऑन द प्राइमरी साइड इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 12 एम्पियर, इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, 12 एम्पियर। तो यहाँ पे कितनी करंट जा रही है भाई, 12 एम्पियर जा रही है। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको यहाँ से पैरामीटर्स डिटरमाइन करने के लिए कोई डिफिकल्टी होगी, कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। लाइन करंट ऑन प्राइमरी साइड इज 12 एम्पियर। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि वो लाइन बोल रहा है, फेज बोल रहा है, इस सभी को आप क्या है ना अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये डेल्टा कनेक्टेड है भाई, तो मुझे एक बात बोलेगा, डेल्टा में क्या होता है, लाइन करंट फेस करंट दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से जो डेल्टा कनेक्टेड जो होगा उसका जो फेस करंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए ना। उसका जो मैग्नीट्यूड होगा भाई, उसका मैग्नीट्यूड होगा I फेज 1 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू कितना होगा भाई, जो I लाइन करंट होगा उसका क्या होगा, डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स होगा, क्या होगा, डिवाइडेड बाय √3 टाइम्स होगा। लाइन करंट कितना, 12 एम्पियर, फेस करंट कितना, डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना बन जाएगा, 4√3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फेस करंट ऑन दी प्राइमरी साइड, दिस इज गोइंग टू व्हाट, फेस करंट ऑन द प्राइमरी साइड। समझ में आ रही बात। और इसके पहले मैं जो भी आपको इसके पहले बता चुका हूं, उसमें मैं बताया हूं कि जो भी पैरामीटर्स आप रेफर करते हैं इन केस ऑफ 3 फेज कनेक्शन और 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑल पैरामीटर्स मस्ट बी इन परफेक्ट इफ यू वांट टू रेफर देम फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी आइदर और सेकेंडरी टू प्राइमरी। समझ में आ रही बात। तो मैंने जो भी पैरामीटर निकाले, फिलहाल तो मैंने क्या निकाला, करंट का वैल्यू निकाला कितना, 4√3 एम्पियर, ठीक है। और ये कैसे है ना, सेकेंडरी, ये प्राइमरी का फेस करंट है। अब मैं क्या चाहूंगा, इस प्राइमरी का फेस करंट को मैं सेकेंडरी के लिए अगर रेफर करूं तो किस तरीके से रेफर किया जाएगा, ये बहुत मैं सेपरेट वीडियो तक बनाया उसके लिए कि अगर आपको पैरामीटर रेफर करने होते हैं सेकेंडरी टू प्राइमरी और प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो उसमें किस तरीके से करोगे, ये सब कुछ मैं इसके पहले बता चुका हूं, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द न्यूट्रल पॉइंट, दिस वन इज गोइंग टू बी न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। तो भाई इसमें देखिए क्या होगा, जब आप करंट को रेफर करें किसके लिए, सेकेंडरी साइड के लिए, तो सेकेंडरी का जो रेफर्ड करंट आएगा, ठीक है, करंट मैं उसको बोल देता हूं I2 पर फेज बोलता हूं, ठीक है, I2 पर फेज का जो वैल्यू आएगा आपके पास, इट विल बी I पर फेज 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय करंट को रेफर कर रहे हैं आप, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स और वोल्टेजेस के रेशियो में कैसे करते हैं सबको पता है। सेकेंडरी के लिए जा रहे हैं, सो नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी मस्ट बी अपर साइड एंड डिवाइडेड बाय N2, ठीक है। और आपको एक बात पता होता है कि जो भी रेशियो होता है कैसे होता है भाई, आप N1/N2 लिख रहे हो या E1/E2 या V1/V2 लिख रहे हो, इस पर्टिकुलर केस में तो दोनों सेम ही होगा, और दोनों के दोनों वैल्यूज कैसे होंगे, पर फेज वैल्यूज होंगे। कैसे वैल्यूज होंगे भाई, पर फेज वैल्यू होंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा आपके पास, ठीक है। देखिए अब मैं इसके लिए करता हूं कैलकुलेशन, इसके लिए क्या होगा, पर फेज करंट कितना आपके पास, 4√3, बिल्कुल सही। और नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड, इट मींस द वोल्टेज ऑन द प्राइमरी साइड राइट नाउ, और लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन, दोनों तो सेम ही होता है। सो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, 3300 है ना, ओके। तो ये बन जाएगा भाई आपके पास 3300 डिवाइडेड बाय सेकेंडरी टर्न्स कितने, सेकेंडरी साइड पे जो नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, मतलब सेकेंडरी का पर फेज वोल्टेज, सेकेंडरी कैसा स्टार कनेक्टेड, तो ऑब्वियस है इसका क्या आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा, क्योंकि स्टार कनेक्शन है। और स्टार में क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों अलग अलग होते हैं भाई, ठीक है। सो दिस विल बिकम 4√3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय 330 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 400। देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से एक 4 कैंसिल, एक 4 कैंसिल। सो दिस विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 33, कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 33, सो दिस विल बिकम 99 एम्पियर, दिस विल बिकम व्हाट, 99 एम्पियर। ये क्या बन जाएगा आपके पास, 99 एम्पियर बन जाएगा सेकेंडरी साइड का करंट। अब उसने और क्या क्या पूछा है अपन को, उसने पूछा है भाई कि डिटरमाइन द सेकेंडरी फेज वोल्टेज, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज पूछा, लाइन करंट पूछा। आप सेकेंडरी का लाइन करंट तो फिलहाल अपन निकाल दे, क्या आया भाई उसका लाइन करंट, सेकेंडरी का लाइन करंट आया 99 फेज करंट, सॉरी
सेकेंडरी का करंट कितना है 99 एम्पीयर। अब मुझे एक बात बोलो, स्टार कनेक्टेड जो ट्रांसफार्मर है, स्टार कनेक्शन जो होता है उसमें लाइन करंट और फेज करंट दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है? दोनों के बीच में क्या होता है, क्या रिलेशन होता है? देखिए जो लाइन करंट होगा IL इज इक्वल टू I फेज फॉर स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर, फॉर व्हाट, फॉर IL इज इक्वल टू I फेज फॉर स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। किसके लिए होता है? स्टार कनेक्टेड के लिए, स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही भाई आपको? तो यहाँ से अगर मेरे पास IL की वैल्यू पूछी जाए तो IL इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 99 एम्पीयर। ये कितना आ रहा है? 99 एम्पीयर। अब उसने जो पूछा, उसने क्या पूछा पता है? उसने पूछा है कि भाई जो उसका जो फेज वोल्टेज होगा, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज कितना आएगा। अरे भाई इसमें पता ना जरूरी, मतलब बड़ी बात है क्या? आप तो उसको आराम से बता दियोगे मेरे हिसाब से। तो फेज वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड क्या आने वाला होगा? फेज वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड VPS2 इज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3। सर लाइन वोल्टेज क्यों लिख रहे हैं बेटा? ये जो चल रहा है ना ट्रांसफार्मर के लिए चल रहा है, ट्रांसफार्मर में के जो सेकेंडरी कैसे स्टार कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों अलग अलग होता है। सो दिस विल बी 400 डिवाइडेड बाय √3, इसको निकाल लीजिएगा। दिस विल अराउंड 230 वोल्ट है, तो 230.9 वोल्ट के आसपास आ जाएगा। आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ये इसका इतना वोल्टेज आएगा। मैं चाहे तो उसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो होता है ना 400 डिवाइडेड बाय √3 मतलब कितना 230.9 वोल्ट के आसपास आता है। 415 डिवाइडेड बाय √3 कितना आ जाएगा? 239.6 इसके आसपास आ जाएगा। 440 वोल्ट वो आ जाएगा आपके पास 254 पॉइंट समथिंग। ऐसे ये कॉमन है और वो आपको याद रहना चाहिए। 11 kV डिवाइडेड बाय √3 कितना आ जाएगा? 6350 आ जाएगा। 6603 कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 6600, वो भी 38 या ऐसे कुछ आ जाएगा। ये सब बहुत कॉमन है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। मतलब आप बहुत बार उसको यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। 230.94 वोल्ट तो 231 वोल्ट। ठीक है, देखिए मैं सही लिखा हूँ उसको, 230.94 वोल्ट। ठीक है भाई, ये क्या आएगा आपके पास? दिस इज द करंट ऑन द सेकेंडरी साइड, दिस इज एक्सट्रीमली सॉरी, दिस इज द वोल्टेज ऑन द सेकेंडरी साइड। ठीक है, इस तरीके से आप उसको बना लिए। अब जो उसने आगे पूछा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑन द सेकेंडरी साइड, क्या बोल रहे हो? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑन द सेकेंडरी साइड। आउटपुट के बारे में देखा जाए तो देखिए आपको यहाँ से आने वाली करंट पता चल गई कितनी आ रही भाई, इधर से आने वाली करंट जो लाइन करंट कितनी होगी। लाइन करंट फेस करंट स्टार में तो दोनों सेम ही होने वाला है। कितना होने वाला है? दिस इज गोइंग टू बी 99 एम्पियर। कितना भाई? 99 एम्पियर। इसके अक्रॉस के वोल्टेज आपको पता है? ठीक है, बिल्कुल पता है आपको। पावर फैक्टर तक पता है। कितना बोला है भाई उसने पावर फैक्टर? पावर फैक्टर तो उसने बोला है 0.8 है मेरे हिसाब से। कितना बोला है? सेकेंडरी साइड द लाइन वोल्टेजेस एट 0.8 लैगिंग द बैलेंस लोड है। लोड कैसा है भाई? बैलेंस्ड है। अगर लोड बैलेंस्ड है तो कैसे लिखोगे उसका पावर? पावर क्या लिखना, बहुत आसान बात है भाई। पावर PL इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ VL IL cos ऑफ फाई। ये टोटल 3 फेज पावर आ जाएगी। समझ में आ रही बात? वैसे लोड तो उसने बैलेंस बोला है, ठीक है, मैं उसके हिसाब से भी दिखा दूंगा। अगर पर फेज निकालते तो उससे कैसे आप 3 फेज पावर निकालते वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो √3 VL का वैल्यू कितना है? VL इज 400 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय लाइन करंट कितना 99 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय cos फाई कितना 0.8। कितना है cos फाई? 0.8। यहाँ से एक जीरो चला जाएगा तो ये चला जाएगा। सो दिस विल बिकम √3 मल्टीप्लाई बाय, ये बन जाएगा आपके पास 320। कितना बन जाएगा? 320 मल्टीप्लाई बाय 99। कितना? 99। अब आपको उसने पावर पूछा तो पावर निकाल दीजिएगा, कैलकुलेशन करना है इसमें, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी से कर रहा हूँ। सो दिस विल बिकम 320 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय √3 54871.36। ठीक है, और एक बार निकाल लेते हैं। देखिए मैं हर एक कैलकुलेशन को डबल डबल कैलकुलेट करता हूँ इसके लिए, क्योंकि उसमें ना कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। सही आ रहा है उसमें दोनों में भी। इसका जो आंसर आ रहा है दिस इज 54871.37 वाट। ठीक है, दिस इज द लोड पावर। सो PL इन किलोवाट इट विल बी 54.871 किलोवाट। 54.871 किलोवाट, दिस इज द एक्चुअली लोड पावर। तो लोड जो है भाई उसके टोटल पावर कितना आ रहा है? जो आउटपुट है आपके पास, आउटपुट आ रहा है आपके पास 54.871 किलोवाट के आसपास है। ठीक है, अब उसने बोला था कि भाई आपके पास जो लोड कनेक्टेड है, लोड कैसा है? बैलेंस्ड लोड है। अगर लोड बैलेंस्ड हो तो उसमें अगर आप पर फेज का पावर निकालते हो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो भी आपका आंसर सही करेक्ट आता। देखिए कैसे आता देख लेते उसको भी। सो पर फेज पावर निकाल के देखते हैं अपन। सो पर फेज पावर is going to be equals to V phase
I phase into cos of phi into what cos of phi. So this was going to be equals to the per phase power. तो भाई पर फेज वोल्टेज कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 400 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई बाय पर फेज करंट कितना आता है आपके पास। और देखा जाए तो जो सेकेंडरी इट इज स्टार कनेक्टेड तो उसमें लाइन करंट फेज करंट दोनों तो सेम ही होता है, सो इट विल बी 99 एम्पियर 99 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई कितना भाई 0.8। यहाँ से जो भी पावर आएगा आपके पास दैट विल बी व्हाट, इट विल बी पर फेज पावर मेरे हिसाब से 18.43 के आसपास आना चाहिए देखा जाए तो, ठीक है। निकाल के देखते हैं उसको, 400 मल्टीप्लाई बाय 99.8 डिवाइडेड बाय √3 18.290 कितना आ रहा है देखिए पावर। मैं इसको पहले वाट में लिखता हूँ 290.45 वाट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 एक्सट्रीमली सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा बिल्कुल सही है 54.871 किलोवाट। तो आप कैसे भी निकालते हैं तो भी आपका आंसर मतलब पर फेज निकालो डायरेक्टली इस तरीके से निकालो, दोनों से तो सेम आंसर आने वाला है आपका, ठीक है। सो दिस विल बी द आउटपुट पावर, दिस विल बी व्हाट आउटपुट पावर। अब आप में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर ये जो आउटपुट दिया है ये तो मतलब मैं सेकेंडरी के लिए निकाला है, प्राइमरी के लिए निकालता तो नहीं चलता क्या, प्राइमरी के लिए भी निकालते कैसे निकालते प्राइमरी के लिए, ठीक है। लोड को रेफर करके भी आप निकाल सकते थे, देखते एक बार निकाल के देखते क्या चलता है, मतलब आता है कि नहीं आता है। आपको पता है उधर का जो पावर फैक्टर कितना, पावर फैक्टर हाँ ठीक है 0.8 है, तो ठीक है सेकेंडरी, क्योंकि इसको जो लोड प्रोवाइड करने वाला काम है पूरा का पूरा काम कौन कर रहा है, प्राइमरी तो कर रहा है। तो उधर मैं अगर प्राइमरी को रेफर कर लेता तो प्राइमरी से देखिए उसका पावर कितना था, PL इज इक्वल्स टू √3 VL IL, ये 1 कीजिएगा इसके लिए क्योंकि प्राइमरी की हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई, मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 3300 मल्टीप्लाई बाय 12 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 0.8, ठीक है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो देखिए इसका जो आंसर आता दिस वुड हैव बीन 33 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.8, देखिए भाई इससे भी सेम आंसर आ रहा है, इससे भी क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है 54871.37 वाट, इसका मतलब क्या 54.871 किलोवाट। आपका अगर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, आप कहीं से भी किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें आपको इसके लिए निकाल के दे रहा हूँ क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर है और कोई भी कुछ भी पूछे आपका बेसिक इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, जितना ज़्यादा आपका बेसिक्स होगा उतना आप अच्छे से निकालोगे। फिर से मैं आपको एक बार एक क्वेश्चन समझा देता हूँ क्योंकि उस क्वेश्चन में मैं क्या कहा हूँ। देखिए सबसे पहले जो उसने पूछा था उसने अपन को दिया था डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर 3 फेज ट्रांसफार्मर दिया था, ठीक है। डेल्टा स्टार में दिया था उसने जो पैरामीटर्स दिए थे उसमें से उसने अपन को प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेजेस दे रखा था, लाइन वोल्टेजेस दे रखा था। अगर लाइन वोल्टेजेस दे रखे और उसमें रेजिस्टेंस रिएक्टेंस कुछ भी इंपेडेंसेस के ड्रॉप्स के बारे में कुछ मेंशन है, इसका मतलब जो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ के जो वैल्यूज होंगे वो आपके सप्लाई वोल्टेजेस के बराबर होंगे, समझ में आ रही बात। और जहां तक कि मेंशन कर दिया इसके लिए उसको लाइन वोल्टेजेस लेना पड़ा, अदरवाइज दिस वेर द फेज वोल्टेजेस, ठीक है। क्योंकि जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की 33/400 वोल्ट अगर ऐसा लिखा होता तो दिस वुड हैव बीन द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस वुड हैव बीन टेकन एज द फेज वोल्टेजेस, ठीक है। एक्सक्यूज में उसने उसके बाद उसने लाइन करंट दे दिया था, तो जैसे भी उसने जो डेटा दिया था उस डेटा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बना दिया, उसमें सारे पैरामीटर्स मैंने मतलब बता दिया कि मेंशन कर दिया कि कहाँ पे क्या है। तो जो लाइन टू लाइन वोल्टेज था इट वाज 3300 वोल्ट, लाइन करंट दिया था 12 एम्पियर। मैं सबसे पहले क्या किया, इस लाइन करंट को मैं सेकेंडरी साइड के लिए रेफर कर लिया, लाइन करंट को सेकेंडरी साइड के लिए रेफर कैसे किया मैंने, जो आपके पास टर्न्स रेशो होता है वोल्टेजेस का रेशो होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको रेफर करके उसके वैल्यूज बता दिए, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज मैं रेफर कर लिया सेकेंडरी साइड के लिए। उसके बाद रेफर करने के बाद मैंने बताया कि जो स्टार कनेक्टेड होता है उसमें लाइन करंट फेज करंट दोनों सेम होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज दोनों सेम नहीं होते, तो उसके लिए मैंने उसको फेज में कन्वर्ट कर लिया 400 को, तो उसका वैल्यू आया 230.94 वोल्ट। तो उसका वैल्यू देखिए यहाँ पे आया 230.94 वोल्ट। उसके बाद मुझे उसने पूछा था कि आउटपुट पावर क्या आएगा, आउटपुट पावर PL इज इक्वल टू √3 VLIL cos phi लिख दिया, VLIL cos phi में लिखने के बाद उसमें वैल्यूज पुट कर दिए, उसके बाद उसको निकाला 54.871 किलोवाट आ जाएगा आपके पास आंसर। मैंने बोला कि उसने जो क्वेश्चन में बोला था उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बोल रहा था कि क्वेश्चन में जो आपके पास लोड दिया इट इज अ बैलेंस्ड लोड एट 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर। अगर बैलेंस दिया अगर आप पर फेज का भी वैल्यू निकालते हो, पर फेज पावर भी निकालते हो, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो उसके बावजूद भी आपका आंसर सही आता। इसके लिए मैंने उसके पहले सेकंड अप्रोच जो मैंने अप्लाई किया कौन सा, पर फेज पावर के लिए अगर मैं वीपेज आईपेज cos phi लिख देता तो उसके लिए भी देखिए पर फेज पावर जो आ रहा था वो आ रहा था 18290
45 वाट आ रहा था, ठीक है। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए था, आउटपुट में टोटल पावर चाहिए थी, 3 फेज ट्रांसफार्मर, तो ऑब्वियसली इट विल फीड द 3 फेज लोड। तो 3 फेज लोड के लिए मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो मेरे पास जो आंसर आ गया इट इज 54.871 किलोवाट, इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला कि तो मैं सेकेंडरी के टूवर्ड्स लेके मैंने सारे के सारे कैलकुलेशन करी, यही अगर मैं प्राइमरी के लिए लेके करता तो भी आंसर सही आ जाता, क्योंकि जो लोड आपको सेकेंडरी को फीड करना है वही लोड, तो मतलब प्राइमरी से ही तो सेकेंडरी के ऊपर इंडक्शन होने वाला है, तो मतलब जो लोड की डिमांड होगी सेम डिमांड हैज टू सप्लाई दी डेल्टा कनेक्टर, बिकॉज इट इज अ प्राइमरी, इट इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट सोर्स फॉर दिस सेकेंडरी। इसके लिए तो ये सोर्स की तरह काम करेगी ना, और इसके लिए ये सोर्स बन जाएगा, मतलब देखा जाए तो दिस इज ऑक्सिलरी सोर्स, ठीक है ना। तो खैर ऐसा अपन को इसमें देखना था, और जितना ज्यादा आप उसको इधर से उधर पैरामीटर रेफर करके कैलकुलेशन करोगे, मोर एंड मोर योर कंसेप्चुअल कैलकुलेशन विल बी ओवर देयर एंड यू विल गेट मोर एंड मोर कंसेप्ट व्हाइल सॉल्विंग ऑल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मैं इफिशिएंसी, वोल्टेज रेगुलेशन, ऐसे जो इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें डील करूंगा, क्योंकि ये पार्ट अपन इसके पहले सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में डील कर चुके हैं। तो इसमें देखते हैं कि उसमें इसका और उसका दोनों में क्या डिफरेंस था। बहुत सिंपल डिफरेंस होता है, इसमें तो वैसा कुछ ज्यादा आएगा नहीं, लेकिन देख लेते फिर भी। देखिए बोला क्या उसने क्वेश्चन में, 120 kVA 6000 by 400 volt, एक्चुअली दिस इज 6000 by 400 volt star 3 phase transformer has an iron loss of 1600 watt। कितना दिया आयरन लॉस, 1600 watt दिया। the maximum efficiency occurs at 75% of full load। maximum efficiency कहाँ पे occur होता है, 75% of full load। find the efficiency of transformer at full load, pointed power factor lagging, half load at unity power factor, and then maximum efficiency and what maximum efficiency, ठीक है। देखिए जो गिवन डेटा उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूं। गिवन क्या है, दिस इज 3 फेज ट्रांसफार्मर दिया आपको, ठीक है। और ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना दिया है भाई, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर विच हैज बीन गिवन अस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इट इज इक्वल्स टू 120 kV, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, 120 kV, ठीक है। आयरन लॉस दिया उसका पी कितना दिया है, पी इज गिवन अस 1600 वाट, 1600 watt. Maximum efficiency occur at 75% of full load. It means it has given us, we have been given us the loading at which the maximum efficiency occurs. So loading is given as x is equals to 0.75. 75% of full load means what? Full load is nothing but 100%. 100 से divide करना है उसको 75% के लिए. And full load पावर फैक्टर उसने पूछा है कि एट फुल लोड पे 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर पे इसका एफिशिएंसी कितना आएगा, बेसिकली ऐसा उसने पूछा है। सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने आपको बहुत बार समझाया कि लोडिंग का मतलब क्या होता है। लोडिंग इज बेसिकली द रेशियो ऑफ अंडर रूट ऑफ पी आई अपॉन पी सी यू, बट बोथ मस्ट बी द रेटेड वन, ठीक है। सो लोडिंग से देखिए मैं उसका फुल लोड कॉपर लॉस निकाल लेता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आयरन लॉसेस डिवाइडेड बाय पी सी यू रेटेड, डिवाइडेड बाय पी सी यू रेटेड कॉपर लॉसेस, ठीक है। इसका वैल्यू दिया 0.75 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1600, and these are what? These are nothing but rated copper losses. These are nothing but what? Rated copper losses. PCU rated. यहाँ से अगर आप उसका वैल्यू निकालते दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बेसिकली नथिंग बट 3/4, 0.75 नथिंग बट 3/4, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो दिस विल बिकम 9/16 इज इक्वल्स टू 1600 डिवाइडेड बाय PCU रेटेड, डिवाइडेड बाय PCU रेटेड। वहां से अगर उसका वैल्यू निकालो तो जो आपके पास PCU रेटेड का वैल्यू आएगा that is going to be equals to 1600 multiplied by 16 divided by 9, this one is going to be equals to, जो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 1600 multiplied by 16 divided by 9, 284444, कितना आ जाएगा, this will become 28444444 watt, पॉइंट है बीच में, so this is PCU rated, ठीक है। अब यहां से अगर सपोज मैं उसका जो पहला जो उसने पॉइंट दिया है, जो पहला ए पार्ट में उसने पूछा कि फाइंड दी फुल लोड पे उसने पूछा है एफिशिएंसी क्या है कि एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। सो पार्ट 1 में अभी डिस्कस करने जा रहा हूं, एट फुल लोड 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू kVA cos of phi divided by kVA cos phi plus PI plus PC,
एक्चुअली दीज ऑल आर द वैल्यूज एट रेटेड वन। उसने फुल लोड पे पूछा है, उसके वैल्यूज पुट कर दो, फिर केवीए का वैल्यू कितना है, इट इज गिवन एज 120 केवीए, सो दिस इज नथिंग बट 120 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, रेटिंग होता है, एक्स होता है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो खैर रेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फुल लोड की बात करें, लेकिन फिर भी मैं उसको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ECU, ठीक है। एंड फुल लोड पे तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर कितना होगा 0.8 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 प्लस PI का वैल्यू कितना है, PI का 1600, PCU का वैल्यू कितना है भाई प्लस 28444444, ठीक है। यहाँ से अगर उसका वैल्यू देखा जाए तो देखिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है 120 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, इसका वैल्यू आ रहा है आपके पास 95.57% आई थिंक, यस। मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं बाद में करता हूँ चाहे तो 0.9557, ठीक है। और अगर मुझे इफिशिएंसी पूछिए परसेंटेज में, तो उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 100 से तो उसका वैल्यू आ जाएगा 95.57%। कितना आ जाएगा 95.57%। दिस विल बी द इफिशिएंसी एट फुल लोड कंडीशन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसफार्मर की इफिशिएंसी के बारे में एट हाफ लोड, जो उसने पूछा है एट हाफ लोड, बी पार्ट एट हाफ लोड, यूनिटी पावर फैक्टर बोला मेरे सबसे आई थिंक उसने, एट हाफ लोड यूनिटी पावर फैक्टर ना, UPF, यस करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू बस चेंज हो जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। आयरन लॉसेज आर कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोडिंग, ठीक है। सो दिस विल बिकम 0.5, हाफ लोड मतलब 0.5 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, पावर फैक्टर तो 1 है, डिवाइडेड बाय 0.5, अब 0.5 का क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अपन जब आयरन लॉसेस लिखेंगे तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएंगे ना, क्योंकि करंट का स्क्वायर होता है उसमें। सो दिस विल बिकम 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2844.44, सो दिस वन इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, देखिए इसका वैल्यू जो आएगा दिस विल बिकम 0.5 मल्टी, कहीं पे तो गड़बड़ हो रहा है, नहीं आंसर तो सही लिखे अपन। इसका आंसर आ रहा है 96.29, मतलब कितना एफिशिएंसी, दिस विल बी 0.9629 दिस एफिशिएंसी, एंड एफिशिएंसी इन परसेंटेज इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं कर दूं तो दिस विल बिकम 96.29%, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं अगर मैं उसके बगल में लिखा है, ठीक है। दिस इज द एफिशिएंसी एट हाफ लोड। जो उसने थर्ड पार्ट पूछा, उसने क्या पूछा, उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी, देखिए उसने पूछा क्या है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी कहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बारे में पूछा। एट नॉन डायरेक्टली पूछा क्या, मैक्सिमम एफिशिएंसी, सी पार्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में पूछा। जब भी आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के बारे में पूछते हो तो देखिए उसमें क्या बोला है, उसने मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स एट 75% ऑफ फुल लोड, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में, देखिए उसने क्या बोला है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर्स एट 75% ऑफ फुल लोड, ठीक है। 75% पे आपके पास क्या आने वाला है, मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब एक्स का वैल्यू कितना बन जाएगा 75, मतलब 0.7, सो एक्स का वैल्यू कितना बन गया भाई, इट इज 0.75, करेक्ट है। और जब मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर होती है उस टाइम पे जो केस होता है कि आयरन लॉसेस और आपके पास कॉपर लॉसेस होता है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, दोनों सेम होता है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। कॉपर लॉसेस विल बी इक्वल्स टू आयरन लॉसेस विल नेवर बी इक्वल्स टू कॉपर लॉसेस, ठीक है ना। आयरन लॉसेस आर व्हाट, देयर आर द कांस्टेंट लॉसेस, यू विल हैव टू वैरी द कॉपर लॉसेस, यू विल हैव टू वैरी इट इन सच अ वे दैट दे विल बी इक्वल्स टू द कॉपर आयरन लॉसेस, ठीक है। सो PI प्लस PCU इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1600 प्लस 1600 एंड दीज आर इक्वल्स टू 3200 वाट, कितना बन जाएगा 3200 वाट, ठीक है। अब उसने बोला है क्या, पावर फैक्टर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो यूनिटी पावर फैक्टर लेना आपको कभी भी, ठीक है।
द मैक्सिमम एफिशिएंसी पूछा है उसने, ठीक है। मैं एक बार उससे देख लेता हूँ कि उसने कुछ पावर फैक्टर वगैरह कुछ मेंशन किया है क्या। द मैक्सिमम एफिशिएंसी, ओनली मैक्सिमम एफिशिएंसी बोला है उसने, बिल्कुल कुछ मेंशन नहीं किया पावर फैक्टर के बारे में, ठीक है। तो यूनिट ही लेना है, ऐसा तो मैं इसके पहले भी बोला हूँ, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी देखिए कहाँ पे आएगा, ईटा इज इक्वल्स टू, अब लोडिंग कितनी हो रखी है 75% मतलब 0.75, 120 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस पी प्लस पीसी बोथ आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 3200। अगर यहाँ से मैं उसका एफिशिएंसी का वैल्यू निकालूँ तो देखिए कितना आने वाला है, देख लेते हैं। उसका जो एफिशिएंसी का वैल्यू आएगा भाई दैट विल बी 0.75 मल्टीप्लाई बाय 12 96.56 मतलब 0.9656 एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी 0.9656, ठीक है। दिस इज एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 96.56%। कितना आने वाला एफिशिएंसी आपके पास, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 96.56%। इसका मतलब जो आपके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑकर होगी इस पर्टिकुलर ट्रांसफार्मर के एट 75% ऑफ फुल लोडिंग, उसका वैल्यू होगा कितना 96.56%। कितना होगा 96.56। तो देखिए इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत आसान होते हैं, बस आपको क्या है ना चीज़ों को मैनिपुलेट करते आना चाहिए इन सच वे दैट दीज विल, आपको क्या है ना कभी भी कोई भी एग्जाम्पल है, कोई भी न्यूमेरिकल आए, उसने देखिए सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, उसने दिया क्या है, मतलब इनपुट क्या दिए अपन को, पूछा क्या है, और जो इनपुट पूछा है जो दिया मतलब जो क्वांटिटीज दिए हैं और जो पूछा है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन। अगर आपका ये अच्छे से क्लियर है अप्रोच तो आप आराम से किसी भी न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, A three-phase transformer has 33 by 6.6 kV delta star 2 MVA has a primary resistance of 8 ohm per phase. Has a primary resistance of what? 8 ohm per phase and secondary resistance of 0.08 ohm. The impedance, the percentage impedance is 7%. The percentage impedance is 7%. The percentage voltage regulation at 0.7 power factor lagging, at 0.7 lagging power factor is. तो देखिए जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गिवन डेटा लिख देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अपन नॉर्मल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में अप्रोच करते थे सेम यहाँ पे भी अप्रोच करना, ठीक है। गिवन क्या आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर दिया है, क्या दिया है 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। उसके बाद जो रेटिंग दी रखी है उसकी रेटिंग कितनी है, रेटिंग इज 33 by 6.6 kV, ठीक है। प्राइमरी का रेजिस्टेंस कितना दिया है भाई 8 ओम पर फेज, सो R1 इज गिवन एज 8 ओम पर फेज। सेकेंडरी का रेजिस्टेंस दिया आपके पास R2, इट इज गिवन एज 0.08 ओम पर फेज एंड पावर फैक्टर दिया आपको cos phi इज इक्वल्स टू 0.75 लैगिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, देखिए उसने जो पैरामीटर दिए परसेंटेज में दिए, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, आपको याद आ रहा होगा मैंने वोल्टेज रेगुलेशन को इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट बताया था कि उसका जो फॉर्मूला होता है वोल्टेज रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट, मतलब पर यूनिट मतलब जो रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है पर यूनिट में होंगे, दिस इज इक्वल्स टू R पर यूनिट cos phi प्लस x pu sin phi। तो आपको क्या चाहिए, आपको R पर यूनिट cos phi चाहिए, R पर यूनिट चाहिए, x पर यूनिट चाहिए। उसने आपको देखिए परसेंटेज इंपेडेंस भी दे रखा है, impedance which has been given in percentage it is given as 7%, क्या 7%, it is given as 7%। तो आपके पास परसेंटेज इंपेडेंस दिया, अगर आप यहाँ से R पर यूनिट निकाल लोगे तो आपको X पर यूनिट भी पता चल जाएगा आराम से। तो देखिए R पर यूनिट निकालने के लिए क्या होगा, मैं सबसे पहले पूरा का पूरा जो मेरा पास जो क्वांटिटी दे रखी है रेजिस्टेंसेस की उनको मैं क्या करूंगा एक साइड के लिए ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब एक दोनों में से किसी एक साइड के लिए, प्राइमरी या सेकेंडरी, मैं क्या करता हूँ उसको सेकेंडरी के लिए ट्रांसफर कर देता हूँ, क्या करता हूँ सेकेंडरी के लिए। सो R इक्विवेलेंट जो आएगा मेरे पास रेफर टू सेकेंडरी, it will be R2 plus R1 into N1 upon N2 upon N1 पर फेज का स्क्वायर। R2 का वैल्यू कितना दिया है भाई, R2 का वैल्यू दिया है 0.08 ओम प्लस R1 का 8 मल्टीप्लाई बाय, अब N2 मतलब क्या, N2 अपॉन N2 टर्न्स पर फेज। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इट विल बी इक्वल्स टू E2 पर फेज अपॉन E1 पर फेज। तो E2 पर फेज कितना आ जाएगा आपके पास 6.6 kV और E1 पर फेज कितना होगा 33। लेकिन ये क्या होते हैं, तो आरएमएस वैल्यू होते हैं ना, और जो दिया है अपन को, ये तो लाइन वोल्टेजेस है, अपन को तो क्या चाहिए पर फेज चाहिए, डेल्टा स्टार दिया है
तो मतलब क्या है, दिस इज अ डेल्टा एंड दिस इज स्टार। तो स्टार में तो भाई फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज अलग अलग होते हैं, अपन को तो वहां पे जो चाहिए टर्न्स रेशो के लिए वी आर रिक्वायर्ड टू हैव फेज वोल्टेज, दिस इज लाइन वोल्टेज, सो इट विल बी 66 डिवाइडेड बाय रूट 3, 6600 डिवाइडेड बाय रूट 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन ये क्या है ना 33 kV, सो दिस इज 3300 इसका स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस विल भी, देखिए अगर मैं यहाँ से बहुत सारे ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 33 टू ज़ा दिस विल बी 0.08 प्लस 8 इंटू दिस विल बिकम 0.2 डिवाइडेड बाय रूट 3, 0.2 डिवाइडेड बाय रूट 3, इसका क्या स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। तो देखिए आपके पास इसका जो वैल्यू आएगा मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0.08 प्लस व्हाट 0.1867, आर इक्विवेलेंट कितना है आपके पास, आर इक्विवेलेंट रेफर टू द सेकेंडरी साइड 0.1867 ओम आ गया, इतना आ गया उसके बाद। अब मुझे अगर क्या करना है, मुझे अगर पर यूनिट में निकालना है तो मुझे कोई एक बेस वैल्यू चाहिए होगी। अब जो ट्रांसफार्मर दिए उसके पैरामीटर खुद अपन एज अ रेटेड पैरामीटर लेते हैं, तो वहां से मैं क्या करूंगा, वहां से मैं बेस इंपेडेंस निकालूंगा, क्या निकालूंगा बेस इंपेडेंस। तो अगर मुझे आर पर यूनिट निकालना है तो आर पर यूनिट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, अब सेकेंडरी के लिए लिख रहा हूं तो मैं क्या करूंगा सेकेंडरी डिवाइडेड बाय बेस इंपेडेंस पे मुझे सेकेंडरी का लगेगा, क्या लगेगा बेस इंपेडेंस विल आल्सो बी व्हाट सेकेंडरी का लगेगा। अब यहाँ पे जो बेस इंपेडेंस आएगा वो क्या आएगा, सेकेंडरी का वोल्टेज लेना पड़ेगा एज अ रेटेड वोल्टेज, और जो केवी होगा तो दोनों साइड में सेम ही होता है। ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना दिया उसने 2 MVA का ट्रांसफार्मर दिया, कितना दिया 2 MVA का ट्रांसफार्मर दिया है, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट कितना दिया आपको, दिस इज 0.18667, ठीक है। और जेड बेस निकालना है, तो जेड बेस कैसे निकालोगे, जेड बेस इज इक्वल्स टू, अब V2 सेकेंडरी साइड के लिए निकालो तो V2 का स्क्वायर उसका रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसा लिखने से अच्छा है कि ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय KVA, ये तो दोनों बेस वैल्यूज ही होंगे एक्चुअली, इसके रेटेड वैल्यूज बेस वैल्यूज होते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसका सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है 6600 वोल्ट, ठीक है, सो दिस इज 66 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KVA बेस कितना है 2 MVA, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जेड बेस का ये वैल्यू लिखूँ तो देखिए मेरे पास जो आर पर यूनिट आएगा इट विल बी आर पर यूनिट इज इक्वल्स टू 0.18667 मल्टीप्लाई बाय, जब मैं उसको 66 उसके डिवाइड में लिखूंगा क्योंकि बेस चाहिए तो ये 2 10 टू द पावर 6 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6600 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6600 का स्क्वायर। इसका वैल्यू देखिए कितना आने वाला है, इसका वैल्यू आने वाला है 8.57, दिस इज गोइंग टू 8.57 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 ओम, मल्टीप्लाई बाय व्हाट 10 टू द पावर -3। और अगर मैं उसको सपोज अगर परसेंटेज में निकालूं तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 0.857%, आर पर यूनिट इन परसेंटेज में कितना आ गया 0.875%, एक्चुअली दिस इज इन व्हाट PU, दिस इज इन व्हाट PU आर पर, ठीक है, इतना आ गया मेरे पास RPU का वैल्यू। अब मुझे XPU चाहिए तो कैसे निकालोगे, XPU ZPU इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RPU का स्क्वायर प्लस XPU का स्क्वायर, सो XPU इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ZPU का स्क्वायर माइनस XPU का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ZPU का वैल्यू दिया 7% का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी परसेंटेज, XPU RPU ना, दिस विल बी RPU क्योंकि मुझे XPU निकालना है ना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.857 इसका स्क्वायर, तो उसका जो वैल्यू आएगा भाई देखिए कितना आने वाला है 7 का स्क्वायर माइनस 0.857 का स्क्वायर, सो दिस विल बी गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6.947 PU, कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 6.947 PU एंड दिस इज गोइंग टू बी XPU, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, मुझे यहाँ से XPU पता चल गया, RPU पता चल गया, मुझे cos फाई पता है, sin फाई पता है क्या, cos फाई से निकाल सकते हो, तो उसका एंगल निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा उसका एंगल, cos इनवर्स ऑफ 0.75 41.40 उसका एंगल आ रहा है भाई, ठीक है। तो मतलब फाई का वैल्यू कितना बन जाएगा
it will become 41.4, ठीक है, 41.4 डिग्री, ठीक है। वहाँ से मैं sin फाइव भी निकाल लेता हूँ, मतलब मुझे वहाँ पे बस वैल्यूज पुट करने पड़ेंगे। sin फाइव का वैल्यू देखिए कितना आ रहा है, इट इज़ कमिंग अबाउट 0.6614। सो sin फाइव कितना आ जाएगा, sin फाइव इज गोइंग टू बी 0.66, सॉरी 0.661 आ जाएगा sin फाइव का वैल्यू। अब मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, बस मुझे उसमें वो वैल्यूज पुट करने हैं। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन है उसके फॉर्मूले में बस मैं अगर वैल्यूज पुट करूँ, वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज में पूछा तो आर पर यूनिट का वैल्यू क्या है, देखिए उसको परसेंटेज में अलग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो वैल्यू है वैल्यू इटसेल्फ आर इन पर यूनिट। सो ठीक है, दिस विल बी 0.857, इट इज इन पर यूनिट, मल्टीप्लाई बाय कॉस फाइव कितना है 0.75 प्लस एक्स पर यूनिट का वैल्यू कितना है 6.947, सो दिस इज 6.947 मल्टीप्लाई बाय साइन फाइव का वैल्यू कितना है 0.661, तो उसका जो वैल्यू आएगा वोल्टेज रेगुलेशन का, ठीक है, तो दिस विल बी 6.947 प्लस 0.857 मल्टीप्लाई बाय 0.75, 5.237%। कितना आ रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन इज कमिंग अबाउट 5.237%। कितना, 5.237% एंड दिस इज द वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको वैल्यूज निकाल